आज यहाँ झारखंड विधानसभा के इस सभागार में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन परियोजना के तहत ट्रेनिंग और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित झारखंड विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा के अंतर्गत एक नया अध्याय आज हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिलेगा। कई सारी खूबियां इसके अंदर है कि आप व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने विधायकी कार्यों को कर सकते हैं। प्रश्नकाल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, शून्यकाल डाल सकते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी आप रख सकते हैं। सभी विशेषताएं माननीय अध्यक्ष जी ने बताएं और ये जो हमें जानकारी मिली कि पूरे देश में लगभग 19-20 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिकीकरण करते हुए डिजिटलाइज कर लिया है। अब हम लोग भी उसी और आगे बढ़ने पर लगे हैं और आज विधिवत रूप से इस पर ट्रेनिंग और टैबलेट का भी वितरण होना है और आने वाले सत्र में भी इसका एक कुछ प्रोग्राम को लेकर हम लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से सदन को चलाने का प्रयास भी करेंगे। और आज के दौर में जिस तरीके से हम सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, आज ये मोबाइल नहीं बल्कि आपका कहा जाए कि एक अभिन्न अंग के रूप में एक मोबाइल अपनी जगह ले चुका है। आपके घर द्वार से, आपके खर्चे से लेके, बैंक से लेकर के आपके कई ऑफिशियल काम मोबाइल के ही माध्यम से होता है। लोग आज के दिन में अपना पर्स छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते क्योंकि समय का अभाव है और काम बहुत ज्यादा सभी लोगों के पास और अधिक व्यस्तता के कारण इन सब चीजों से जुड़ना आज के समय में आवश्यक भी है। आज इसके माध्यम से कहीं से भी बैठकर अपनी
बातों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के साथ भी एक समन्वय स्थापित करते हुए वहां के और यहाँ के कार्यों को हम सभी लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हम लोगों के लिए एक गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज्य में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। और कहीं ना कहीं जो हमें कम्युनिकेशन का एक अभाव के वजह से कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी। इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन भी हम लोगों का बहुत बढ़ेगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे अपने सवालों से संबंधित हो, चाहे किसी भी विधायकी कार्यों से संबंधित हो। और इस के माध्यम से जो बंडलों का बंडल कागज का एक बड़ा ढेर अलग अलग कमरों में अलग अलग कोनों में हुआ करता था, अब वो उसमें कमी आएगी। और जब पूर्णतया इससे हम लोग इसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुके होंगे, तब निश्चित रूप से हम लोगों के हर कार्यों में एक रफ्तार और गति देखने को हमें मिलेगा। आज माननीय अध्यक्ष जी के इस पहल के लिए, इसको अंगीभूत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बेहतर पहल विधानसभा के लिए किया है। और ये प्रयास लगभग अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ भी रहा है। विभागों में भी पेपरलेस कार्यों को करने के लिए अलग अलग चरणों में काम चल रहे हैं। आज हमारे झारखंड विधानसभा के लिए निश्चित रूप से जो इस कार्यों को देखेगा वो हम लोगों के एनआईसी जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, उसके साथ इस एप्लीकेशन का यहाँ ऑपरेशनल कार्य किया जाएगा। और चूंकि एनआईसी एक लंबे वर्षों से राज्य में विभिन्न संस्थानों में एक अपना बड़ा एक नेटवर्क के साथ वो काम कर रही है, आज वो भी हमारे इस विधानसभा को और हम सबको एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म दे करके एक हमारे लिए एक बेहतर कड़ी जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी मुझे बताया गया है, जो थोड़ा सा इसमें सुरक्षा को लेकर के उस पर भी, चूंकि आज अध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है और जो शंकाएं हैं उस शंकाओं को भी दूर करने का भी
यहाँ प्रबंध है, लोग आए हुए हैं बाहर से मेहमान आज इस कार्यक्रम को हम लोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो उन सब से भी कैसे सुरक्षा इसमें हम लोग ये कर पाए, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो डिजिटल तरीके से हम काम करते हैं तो उसमें साइबर आपराधिक तत्व भी सक्रिय होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बैंकों में अपने तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं और साइबर अपराधियों द्वारा कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो हमारे इस सुरक्षा को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रश्नों का हेर फेर हो जाए, हमारे प्रश्नों में गलत चीजों को, तथ्यों को डाल दिया जाए और ये जब बाहर आए तो वो एक उसका गलत इंटरप्रिटेशन लोगों तक जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे लगता है कि आज तो शुरुआत है, जब हम इसके आदी होंगे तो हम उससे भी निपट लेंगे। क्योंकि अब पहले लोग जो छोटे छोटे मोबाइल थे उन सब का उपयोग करते थे, आज के दिन में भी बहुत सारे लोग करते हैं और आज के दिन में सब एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, सब धीरे धीरे आदी भी हो रहे हैं। तो इसमें भी हम जरूर बेहतर तरीके से इसके साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और जो कई चीजें हैं, रात के 2 बजे 3 बजे सभी माननीय विधायकों के घर में अगले सुबह का कार्यवाही के पूरी कागज का पुलिंदा डालना, चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, विधानसभा के कर्मचारियों का एक ड्यूटी बना रहा, उससे भी निजात मिलेगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो माननीय विधायक लोग पूरी रात उस प्रश्न को सदन तक पहुंचाने के लिए रात भर जुगत लगाते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो कई सारी चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें विशेष अभी हम लोग भी देखेंगे चीजों को। तो आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।